आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है। कोई हिंदी का वाक्य दिया गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम उस हिंदी के वाक्य को पढ़ करके यदि पढ़ेंगे और यदि उसके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है तो दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। एग्जाम्पल, वह यहाँ आ चुका है, वे पत्र लिख चुके हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है या चुके हैं है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। यदि हमें मालूम चल गया है कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो इंग्लिश में बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैज या हैव, इसके बाद V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल था ऊपर, वह यहाँ आ चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो सब्जेक्ट मिलने के लिए क्या है, जो लास्ट में लिखा है आ चुका है उसमें हम प्रश्न कर देंगे कौन आ चुका है, तो जो भी हमें उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो क्या उत्तर मिला हमें, वह आ चुका है, इसलिए वह यानी ही सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में हमें हैज या हैव में से कुछ एक रखना पड़ता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, केवल आई को छोड़ के, आई के साथ हैव आता। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यानी वह है, इसलिए ही के साथ आ गया हैज। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलने की जो पहचान है, जो लास्ट में लिखा रहता है चुका है या चुके हैं या चुकी है, उसको हटाने के बाद में जो भी शब्द बचे उसमें ना जोड़ देना है। चुका है को हटाया, बच गया आ में ना जोड़ दिया तो बन गया आना। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो यही कम होगी वर्ब है। कम का थर्ड फॉर्म होगा कम की, हम कम, थर्ड फॉर्म कम होगा, इसलिए हमने क्या बना लिया, ही हैज कम। अब यहाँ को बोलते हैं हियर, तो हियर लिख दिया। वे पत्र लिख चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन पत्र लिख चुके हैं, उत्तर आ गया बे, तो बे होगा सब्जेक्ट। बे यानी दे के साथ हैव आएगा। अब वर्ब चाहिए, तो चुके हैं के बाद में बचा है लिख, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना, तो लिखना ही वर्ब होगी। दे हैव रिटन अ लेटर। तो ये हमने बना लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है मिलना। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कुछ एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रखना। अब देखेंगे आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हैव आना है। ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर, उसके साथ में हैज आना है। तो ये हमने बता भी कर लिया कहाँ हैज आना है और कहाँ हैव आना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल के अभ्यास के लिए। वह पानी पी चुका है, अंत में लिखा है चुका है, इसलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कुछ एक रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है, कौन पानी पी चुका है, उत्तर मिल गया वह है, तो वह होगा सब्जेक्ट। वह को बोलते हैं ही, तो ही आ गया। ही के साथ में क्या लगा देना है, ही के साथ हैज आता है तो हैज लगा दिया। वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ मिलेगी, चुका है को हटाइए और फिर बचा है पी, पी में ना जोड़ दिए तो पीना ही वर्ब होगी। पीना को ड्रिंक बोलते हैं, चूँकि हमें थर्ड फॉर्म रखना, तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ड्रंक आ गया यहाँ। ही हैज ड्रंक वाटर। वे शतरंज खेल चुके हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ में हैव लिख देंगे, दे हैव, प्ले को लिख देंगे प्लेड, दे हैव प्लेड चेस। नेक्स्ट क्या होगा, राम गीत गा चुका है, राम हैज संग आ सॉन्ग, संग थर्ड फॉर्म है, सिंग, सेंग और संग। तुम आम खा चुके हो, यू हैव ईटन आ मैंगो। चुके हो है लास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कुछ एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, यू के साथ आता है हैव। वर्ब क्या है, खाना, खाना कैसे पता चल गई, चुके हो जो पहचान है
इसको हटा देने के बाद जो भी शब्द बचता है उसमें ना जोड़ना पड़ता। तो खा बचा था तो खा में ना जोड़ दिया तो खाना। यू हैव ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। आई हैव लर्नड इंग्लिश। ये कैसे आ गया, इसमें चुका हूँ लिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है, कौन अंग्रेजी सीख चुका है, उत्तर मिल गया मैं। तो आ गया आई। आई के साथ क्या आता, हैव आता है, जी लिखा आई के साथ हैव। आई हैव लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लर्नड। यहाँ टी लिखना था। आई हैव लर्नड इंग्लिश। हम घंटी बजा चुके हैं। वी हैव रंग द बेल। आप खेत जोत चुके हो। यू हैव प्लाउड द फील्ड। वे यहाँ आ चुके हैं। दे हैव कम हियर। सभी कैसे बन गए, पहले सब्जेक्ट रखा सभी में, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव में से कुछ एक वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना और फिर ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको रखना। कुछ और एग्जाम्पल, मोहन रो चुका है। मोहन हैज क्राइड। मोहन के साथ में हैज आ गया और वर्ब है रोना, रोना को क्राई बोलते तो क्राइड थर्ड फॉर्म चाहिए। मोहन और सोहन रो चुके हैं। मोहन एंड सोहन हैव क्राइड। यहाँ मोहन रो चुका है क्यों लिखा था, मोहन सिंगुलर है तो यह बताने के लिए। यदि अकेला मोहन होगा तो वो सिंगुलर होगा इसलिए हैज आएगा, लेकिन यदि मोहन और सोहन बन जाएगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा इसलिए उसके साथ में हैव आएगा। लड़का लिख चुका है। अ बॉय हैज रिटन। लड़के लिख चुके हैं। द बॉयज हैव रिटन। यहाँ ए बॉयज ये सिंगुलर था, द बॉयज ये प्लूरल है। सिंगुलर था तो हैज, प्लूरल हो गया तो हैव आ गया है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, वह आम खा चुका है। ही हैज ईटन आ मैंगो। सब्जेक्ट है वह माने ही के साथ आता है हैज। ही हैज वर्ब है खाना, चुका है के बाद में खा बचा था, खा में ना जोड़ दिया तो खाना हो गया। ही हैज ईटन आ मैंगो। वह पाठ पढ़ चुकी है। शी हैज रेड आ लेसन। कुत्ता दौड़ चुका है। अ डॉग हैज रन। कुत्ते तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, कुत्ते तेज दौड़ चुके हैं, दौड़ते हैं नहीं दौड़ चुके हैं। द डॉग्स हैव रन फास्ट। और एग्जाम्पल, रेखा आ चुकी है। रेखा हैज कम। तो रेखा के साथ में हैज क्यों आया, क्योंकि रेखा अकेला नाम है, सिंगुलर है। हेमा और रेखा नाच चुकी हैं। हेमा एंड रेखा हैव डांस्ड। लड़के नारे लगा चुके हैं। द बॉयज हैव शाउटेड स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ ला चुके हैं। यू हैव ब्रॉट चेयर्स। BROUGHT। यू हैव ब्रॉट चेयर्स। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी, उसका स्ट्रक्चर था और कुछ उसके एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। आशा है आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।